Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 16th of July एंड 16th of July के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देश दुनिया की सभी बातों को आज हम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हमारे देश के हाई कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है या फिर हरियाणा राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है। तो कुछ चीफ जस्टिस नए अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट्स में और कुछ जजेस का ट्रांसफर किया गया है। तो किसने किया है, क्या हुआ है, वो सारी बातों को आज हमें डिस्कस करना है। आप जिस स्टेट एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आपका राज्य उसमें आता है तो आपको विशेष तौर पर उसे याद रखना है। बाकी ओवरऑल भी आपको याद रखने की जरूरत है कि किस राज्य में कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। इसके अलावा देश दुनिया की और भी खबरों को एक एक करके देखेंगे विद एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में आज एक नहीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही है कि अगर आप लोग कोई एग्जाम देकर आते हैं और उस एग्जाम में हमारे करेंट अफेयर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, हमारे वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके या टेलीग्राम पे जरूर बताएं, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और वो बच्चे जो बोलते रहते हैं कि यहाँ से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आएंगे या नहीं, तो उनको भी आंसर मिले कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। चलो स्टार्ट कर लें फिर 16 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स न्यू चीफ जस्टिस इन 5 हाई कोर्ट्स। 5 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर बेसिकली ये अनाउंसमेंट किसने की है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने की है। आप सभी लोगों ने कोलेजियम सिस्टम के बारे में सुना होगा, और कोलेजियम के हेड कौन होते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो कोलेजियम की रिकमेंडेशन के बाद इन 5 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। वो 5 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, गुवाहाटी, पटना एंड झारखंड। इन पांचों राज्यों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमपी से, क्योंकि मैं तो एमपी से हूँ आपको तो पता ही है कि सबसे पहले मैं एमपी की बात करूंगी। यहाँ पर बात हो रही है जस्टिस संजीव सचदेवा के बारे में। डॉक्टर संजीव सचदेवा, इन्हें एमपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, ठीक है। और ये एमपी के 29 नंबर के चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे। एमपी का जो हाई कोर्ट है वो ग्वालियर में, जबलपुर में देखने को मिलेगा। इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। इसकी जो बेंचेस हैं वो ग्वालियर और इंदौर में आपको देखने को मिलेंगी। टोटल स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की 53 जजेस की है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। और फर्स्ट चीफ जस्टिस आपको एमपी के देखने को मिलेंगे एम हिदायतुल्ला, ठीक है। तो याद रखना है, संजीव सचदेवा को एमपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, और ये एमपी के 29 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। और एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचौली, ठीक है। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचौली, इन्हें बिहार या फिर पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, ठीक है। और ये 45 नंबर के चीफ जस्टिस आपको पटना हाई कोर्ट के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बिहार का जो हाई कोर्ट है उसकी सीट कहाँ पर है, पटना में है। 53 जजेस है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, और पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं, सर एडवर्ड माइनर्ड रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है जस्टिस विभू भाकरू का। जस्टिस विभू भाकरू, इन्हें कर्नाटका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, ठीक है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट पे थे, अब इन्हें कर्नाटका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। और ये 35 नंबर के कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे। जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसकी जो सीट है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और इसकी जो बेंचेस हैं वो धारवाड़ और कालाबर्गी में आपको देखने को मिलेंगी। 62 जजेस है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, और पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आर वेंकटरमैया, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस अशोक कुमार, जस्टिस आशुतोष कुमार।
जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। पहले ये पटना हाई कोर्ट में थे, अब इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है और ये 43 नंबर के गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ कवर करता है, तो वो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कवर करता है। इसकी जो मेन ब्रांच है, जो मेन सीट है, वो गुवाहाटी असम में है और इसकी जो बेंचेस है वो कोहिमा नागालैंड, आइजोल मिजोरम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है वो 4 राज्यों को, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को कवर करता है। 24 जजेस है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस और पहले चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे जस्टिस RF लॉज। तो जस्टिस आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, नाउ बारी आती है झारखंड हाई कोर्ट के बारे में। तो जस्टिस तारलोक सिंह चौहान, जस्टिस तारलोक सिंह चौहान को झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में थे, अब इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है और ये 17th नंबर के झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे। सीट कहाँ पर है? रांची पे है। टोटल स्ट्रेंथ 25 जजेस की है और पहले चीफ जस्टिस है जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पे जो झारखंड हाई कोर्ट है, यहाँ पर पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस MS रामचंद्रन राव। इन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब त्रिपुरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया गया है, जैसे कि जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इन्हें ट्रांसफर किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन मिल जाएंगे आपको? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। फिर है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, इन्हें त्रिपुरा हाई कोर्ट से तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस MS रामचंद्रन राव, इन्हें झारखंड हाई कोर्ट से त्रिपुरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया है। और जस्टिस KR श्रीराम, इन्हें मद्रास हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरीके से शफलिंग की गई है राजस्थान और मद्रास हाई कोर्ट के बीच में। तो अपने अपने राज्यों के जो चीफ जस्टिस है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी, ना बात करते हैं R दोराई सोमी के बारे में। इन्हें LIC का MD एंड CEO बनाया गया है और इनका टेन्योर 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 सालों के लिए। R दोराईस्वामी took charges as a CEO and MD of LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर 3 years के लिए या फिर 62 years तक के लिए होगा, जो भी पहले हो जाए। ठीक है जी, 14 जुलाई से इनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हेमंत रूपानी के बारे में। ये है हेमंत रूपानी जी और इन्हें CEO बनाया गया है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस का। ठीक है, इनका टेन्योर 8 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस के नए CEO कौन है? हेमंत रूपानी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ जस्टिस कल्याण श्रेष्ठ विन हेम बहादुर मल्ल अवार्ड। तो हेम बहादुर मल्ल अवार्ड किसे मिला है? नेपाल के कह सकते हो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनका नाम है कल्याण श्रेष्ठ, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है काठमांडू में। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने, ये 25 नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं नेपाल के, इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स दिए हैं डेमोक्रेसी, एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए इन्होंने काम किया है। इसमें 2 लाख रुपीज प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेम बहादुर मल्ल अवार्ड किसे मिला है? कल्याण श्रेष्ठ को ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ ये फाउंडर भी है सॉल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है फौजा सिंह। फौजा सिंह जी की उम्र 114 साल थी और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे। एक रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैराथन रनर फौजा सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। 114 साल के थे ये और इन्होंने 89 ईयर में ही अपनी रनिंग की शुरुआत की थी और कई सारे इंटरनेशनल मैराथन्स को इन्होंने कंप्लीट करने का काम किया है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्हें टॉर्च बियरर भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हमने बात करी है।
नाउ बात करते हैं देश दुनिया की और खबरों के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, इसको आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको PYQs, टेस्ट सीरीज और एवरी मंथ की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, आप उसमें एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमेड विलेज ओपन इन सिक्किम। अब यहाँ पे कई सारे मतलब जो IT प्रोफेशनल और अदर जो प्रोफेशनल होते हैं, वो चाहते हैं कि वो किसी माउंटेन एरिया में जाएं, एक छोटे से होम स्टे में नेचुरल ब्यूटी के बीच में रहें, जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो और घर से ही अपने काम को करें। तो वो सारी फैसिलिटी आपको सिक्किम के इस गांव में देखने को मिल जाएगी, याकतेन विलेज इन सिक्किम। याकतेन विलेज सिक्किम के पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा और इसे इंडिया का पहला डिजिटल नोमेड विलेज डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर ब्रॉडबैंड रेडी होम स्टे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डिजिटल प्रोफेशनल रह सकते हैं और कंफर्टेबली अपने काम को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लोकल फैमिलीज हैं उनकी भी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड नोमेड सिक्किम, इट इज अ जॉइंट एफर्ट बाय द पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक NGO है जिसका नाम है सर्वहिते। इनके कोलैबोरेशन से इस विलेज को तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर सेंटर एट 7 न्यू प्रोडक्ट ऑन ई नाम प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जैसे कि बिहार राज्य में एक समस्या आ रही थी कि बहुत सारी मंडी नहीं थी जहाँ पे फार्मर अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकें। अब इसलिए यहाँ पे ई नाम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिससे हम इन्हांस कर सके मार्केट इफिशियंसी और अपनी मंडीज को आपस में कनेक्ट कर सके, जिससे फार्मर्स को इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपने जो फार्मर प्रोड्यूस हैं उनकी गुड वैल्यू मिल सके। तो ई नाम की शुरुआत 2016 में की गई थी। रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान ने 7 नए प्रोडक्ट्स को ई नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है और ई नाम प्लेटफॉर्म पे अब जो टोटल प्रोडक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, उनकी संख्या 238 आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो 7 नए प्रोडक्ट है, ये GI टैग प्रोडक्ट है फ्रॉम बिहार। नाम है मरचा राइस या मिर्चा राइस जिसे बोला जाता है, कतरनी राइस, नेक्स्ट है जर्दालू मैंगो, शाही इलायची जिसको रिसेंटली GI टैग मिला था, मगही पान, बनारसी पान और शुगर केन। तो ये 7 प्रोडक्ट को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एड ऑन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। मिर्चा राइस जो है वो GI टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, कतरनी राइस जो है वो भी GI प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा भागलपुर और बंका डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को रिमूव 3 अफ्रीकन साइट फ्रॉम द डेंजर लिस्ट। अभी आपको पता है कि 47वें नंबर की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी, जहां पे भारत को 44 नंबर की यूनेस्को साइट आपको देखने को मिली। अब यहीं पर 3 प्रॉपर्टीज है, मेडागास्कर की, इजिप्ट की और लीबिया की। इनको डेंजर लिस्ट की कैटेगरी से बाहर किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि मेडागास्कर, इजिप्ट और लीबिया की गवर्नमेंट ने हार्ड वर्क किया है और यहाँ पे यूनेस्को की जो साइट थी, जो डैमेज हो रही थी, जो थ्रेटेंड थी, जहाँ पे लगातार वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा था, लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही थी या फिर नेचुरल डिजास्टर थे, उस एरिया में काम किया है। इसलिए इन तीनों साइट को डेंजर लिस्ट से बाहर किया गया है। वो 3 साइट कौन कौन सी हैं तो देख सकते हैं आप, रेन फॉरेस्ट ऑफ अतिसानन इन मेडागास्कर, आबू मीना इन इजिप्ट और ओल्ड टाउन ऑफ घेडमेस घेडमेस इन लीबिया। ठीक है, रेन फॉरेस्ट जो थे वो इंडेंजर कैटेगरी में 2010 में जोड़े गए थे, क्योंकि यहाँ पे इलीगल एक तो लॉगिंग भी हो रही थी, वाटर लॉगिंग की समस्या थी और डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और जो की स्पीसीज है वो अपनी वैल्यू खोते जा रहे थे, इसलिए इसे डेंजर लिस्ट में डाला गया था। आबू मीना जो है वो एक क्रिश्चियन पिलग्रिम साइट इजिप्ट में आपको देखने को मिली थी। इसको 2001 में डेंजर लिस्ट में डाला गया था, क्योंकि यहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम थी, इरिगेशन हो रहा था। ठीक है, इसलिए और ये साइट जो है वो कोलैप्स होते जा रही थी, इसलिए इसे डेंजर लिस्ट में डाला गया था। और जो ओल्ड टाउन है घेडमेस इन लीबिया, इसको 2016 में डाला गया था डेंजर लिस्ट में बिकॉज ऑफ वॉर एंड वाइल्ड फायर। अब वापस गवर्नमेंट के प्रयासों के बाद इन्हें डेंजर लिस्ट से बाहर किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना।
अब ये जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है। एमपी में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, तब 2023 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इसमें जो भी एलिजिबल फीमेल है एमपी की, उनको पहले 1000 रुपीज एवरी मंथ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 1250 रुपीज पर मंथ कर दिया गया। अब गवर्नमेंट का कहना है कि दिवाली के बाद मतलब अक्टूबर से ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये 1500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो लाडली बहना योजना मंथली एड टू बी 1500 रुपीज पर मंथ आफ्टर दिवाली, ये एमपी के सीएम यादव जी ने कहा है। नियरली 12.7 मिलियन वीमेंस को मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिल रहा है और 250 रुपीज राखी गिफ्ट के रूप में भी दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है E5 फॉर ट्रायल एंड E10 फॉर लॉन्च फॉर इंडियाज बुलेट ट्रेन। आप सभी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा। अब यहाँ पर हम जापान की जो E5 बुलेट ट्रेन है उसको ट्रायल करने के लिए कि हमारे जो रेलवे ट्रैक है इतने कैपेबल है कि नहीं, हमें और क्या क्या इन्हांसमेंट इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए जो ओल्डर वर्जन है बुलेट ट्रेन का, जो कि जापान में चलती है, E5 को हम हायाबुसा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 320 किलोमीटर पर आवर की आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2026 में इसे भारत में ट्रायल किया जाएगा। 2026 में E5 ट्रेन, जो कि जापान की बुलेट ट्रेन है, इसका ट्रायल भारत में किया जाना है। और ट्रायल हो जाने के बाद, मेंटेनेंस और सारी चीजें तैयार हो जाने के बाद, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो ई टेन ट्रेन चलेगी। कौन सी ट्रेन चलेगी? E10 ट्रेन चलेगी। पहला देश भारत बनने जा रहा है जहां पर E10 ट्रेन को चलाया जाएगा, क्योंकि जापान की ये ट्रेन है। जापान की ट्रेन केवल जापान में चलती, पहली बार जापान के बाहर इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसे अल्फा एक्स के नाम से भी जाना जाता है और इसे ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है और 2030 में इसे रोल आउट किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर। अब मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन लाइन है, जो कि 1.1 लाख करोड़ रुपीस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ तैयार हो रही है। ये 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो कि 352 किलोमीटर गुजरात में और 156 किलोमीटर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। 21 किलोमीटर का जो टनल सेक्शन है घनसौली एंड सिल्फाटा के बीच में महाराष्ट्र में, ये कंप्लीट हो चुका है। 15 जो रिवर ब्रिजेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल 12 रेलवे स्टेशन बनने, जिनमें से 5 कंप्लीट हो चुके हैं और 2030 तक यहाँ पर E10 बुलेट ट्रेन को रोल आउट किया जाएगा, जो कि जापान की ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया फर्स्ट AI कैंपस टू ओपन इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे बिट्स प्लानी में एनवीडिया की मदद से भारत का पहला AI कैंपस ओपन किया जा रहा है अमरावती आंध्र प्रदेश में। 1000 करोड़ रुपीस का यह प्रोजेक्ट है, जहां पर 2027 से एडमिशन्स की स्टार्टिंग की जाएगी। यहाँ पर AI, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी और एनवीडिया क्या करेगा, 10,000 से ज्यादा इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा, स्किल डेवलपमेंट करने का काम करेगा और ये भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है तेलंगाना विंस नेशनल अवार्ड फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे हम लगातार ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट को ये अवार्ड दिया है। तेलंगाना हैज वॉन द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कहाँ पर दिया गया है? अब 11th नंबर की इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक हम सेलिब्रेट कर रहे थे नई दिल्ली में, जहां पर यह अवार्ड तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट। अब हमारे देश में जो हॉर्सेस है, जो घोड़े हैं, उनको भी कई तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, कई सारी बीमारियां होती हैं। तो उनकी बीमारियों को केटर करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए उन्हें तैयार करने के लिए, ब्रीडिंग और ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर ये इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट तैयार किया गया है मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इंडिया का पहला इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट। कहां पर ये तैयार किया गया है? रीमाउंट वेटरनरी कॉप सेंटर एंड कॉलेज इन मेरठ उत्तर प्रदेश।
ये बेसिकली क्या है, इक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट है जहाँ पे हॉर्सेस का प्रोटेक्शन किया जाता है सीरियस इक्वाइन इन्फेक्शन से, डिसीज से, जिससे उनको स्पोर्ट्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए तैयार किया जा सके। इसे स्टेब्लिश करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के द्वारा किया गया है। चलिए नाउ बात करते हैं पैसिफिक ओशियन में पाए जाने वाले एक आइलैंड के बारे में। प्रशांत महासागर में आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ दूरी पर है, जिसका नाम है न्यू कैलिडोनिया आइलैंड। ये जो आइलैंड है ये फ्रांस की टेरिटरी है। भले ही पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पास दिख रहा है, लेकिन ये टेरिटरी किसकी है, ये फ्रांस की टेरिटरी है और इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है बाय द फ्रांस गवर्नमेंट। तो फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया के बीच में नए एग्रीमेंट साइन हुए हैं दैट गिव्स द पैसिफिक टेरिटरी मोर पावर वाइल कीपिंग इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का पार्ट तो रहेगा, लेकिन इसको कुछ नई पावर्स दी गई है कि यहाँ के लोगों को एक सेपरेट सिटीजनशिप दी जाएगी। मतलब यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो न्यू कैलिडोनिया के जो सिटीजन रहेंगे, साथ ही साथ ये फ्रांस के भी सिटीजन रहेंगे। 2024 में जब मास प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। इस नए प्रपोजल को स्टेट ऑफ न्यू कैलिडोनिया नाम रखा गया है विद इन द फ्रांस रिपब्लिक। अब इसमें क्या कहा है, अब यहाँ पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको शेयर किया है, मतलब एमिनल मैक्रोन ने इसको शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि न्यू कैलिडोनिया को न्यू स्टेटस दिया जाएगा एज अ स्टेट विद इन फ्रांस। ठीक है, इसको मतलब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि फ्रांस की कोई टेरिटरी को सेपरेट स्टेटस स्टेट का दिया जा सकता है विद इन द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। मतलब वो फ्रांस का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन एक सेपरेट स्टेट का स्टेटस भी उसको दिया जाएगा। इसमें जो न्यू कैलिडोनिया के लोग हैं उनको नेशनलिटी दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी, साथ ही साथ ये फ्रांस के भी सिटीजन रहेंगे। इसके अलावा डुअल नेशनलिटी की बात की गई है और न्यू कैलिडोनिया में वो लोग जो फ्रांस के सिटीजन है रहते हैं पिछले 10 सालों से, उनको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा वी वेंकटेश्वरन। 3 सालों के लिए इन्हें बनाया गया है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे तो देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आरबीआईएच की। आरबीआईएच के सीईओ कौन बने हैं, साहिल किनी आपको देखने को मिल जाएंगे। Kumar Mangalam Birla has recently joined the executive committee of which international forum? तो कुमार मंगलम बिरला ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को ज्वाइन करने का काम यहाँ पर किया है। Who was conferred with the हेम बहादुर मल अवार्ड 2080? तो काठमांडू में ये अवार्ड किसे मिला है, कल्याण श्रेष्ठ को मिला है, जो कि 25th नंबर के चीफ जस्टिस नेपाल कोर्ट के रहे हैं। ठीक है, एज पर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के डेटा के अनुसार विच यूपीआई एप्लीकेशन रिटेन इट डोमिनेंट पोजीशन विद हाईएस्ट मार्केट शेयर। आंसर क्या हो जाएगा, फोन पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following African country had its rainforest for the Etisana removed from the UNESCO list of World Heritage in danger? तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडागास्कर में आपको ये रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन द 2025 टू इंश्योर द सेफ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा। तो ऑपरेशन शिवा की शुरुआत इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस फ्रॉम September 11 to 13 इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस होगी वो नई दिल्ली में होगी सितंबर के मंथ में। इसकी थीम क्या है, थीम है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये पहला क्वेश्चन है। विच कंट्री होस्टेड द तलिस्मान सब्रे एक्सरसाइज, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया या चाइना। सेकेंड क्वेश्चन है कि जारवा ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, लक्षद्वीप, आसाम, अंडमान या मिजोरम। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।